सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से मैं फिर से आपको अभिवादन करता हूँ। फिर से लगातार ऐसे हम ऑनलाइन के जरिए फिर से मिलने का मौका मिल रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खास तौर से आप लोग भी इस संदेश को उत्सुकता के साथ सुनते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत आनंद होता है कि आप वचन के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं, और जरूर परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात भी करता है। और आज भी इस वचनों में जाने से पहले आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी इस दिन के लिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ये दिन आपने दिया, नियुक्त किया, ताकि हम आपकी आराधना कर सके, आपके वचन की ओर देख सके प्रभु जी। वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि कुछ लोगों को पता रहेगा, हम 28 तारीख को, इस 28 तारीख को हम निकल रहे हैं महाराष्ट्र जाने के लिए। जरूर टिकट बुक है, अभी मालूम नहीं कैसे फ्लाइट शुरू रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन बुकिंग तो कर दिए हैं। और ये हमारा लगभग और एक हफ्ता हम आपके सामने वचन के द्वारा आएंगे। उससे आगे जो हमारे रिप्लेसमेंट करने के लिए आए हैं सैम रिचर्ड, वो 20 तारीख तक आ जाएंगे। उसके बाद वो चार्ज लेंगे और वो आपके साथ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। तो लेकिन जरूर मैं आपसे धन्यवाद कहूँगा। इन सारे सालों में परमेश्वर आपके और हमारे बीच में एक रिश्ता बनाने के लिए सहायता किया। हमेशा हमारे जहन में, हमारे मनों में आप सारे लोग रहेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम भी जरूर, हम इतना पूरी तरीके से हम पूरा समय देकर हम इतना नहीं कर पाए, लेकिन जो भी कर पाए एक बात है कि हम आपके प्रेम को, मसीह प्रेम को हम महसूस किए हैं और वही हम वापस लेके भी जाएंगे। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। वचनों की ओर जाने से पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा वचन के द्वारा। पहला कुरिन्थियों में से कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखूंगा। आइए मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखता हूँ। 10 वचन, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का पहला अध्याय का 10 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। जैसे कि इस वचनों में हमने देखा कि एक कुरिन्थियों का जो कलीसिया था, कुरिन्थ एक बहुत महत्वपूर्ण शहर उस समय में पाया जाता था। और वहाँ मिक्स्ड कल्चर, मतलब जैसे कि अभी हमारे बड़े शहरों में, चाहे मुंबई लीजिए, दिल्ली लीजिए, चेन्नई या कलकत्ता लीजिए, ये इन शहरों में वो मल्टीकल्चर मतलब लोग पाए जाते हैं। मतलब सारे भारत भर से लोग, दुनिया भर के लोग भी इन शहरों में बसे हुए। वैसे ही वो कुरिन्थ शहर भी ऐसे ही एक शहर था जहाँ दुनिया भर के लोग उस शहर में पाए जाते थे। तो यहाँ जो कलीसिया खड़ी हुई, जरूर अलग अलग लोगों ने उसको नेतृत्व किया, अगुवाई किया, और उन्हीं के नाम के साथ में उस कलीसिया में, वो कलीसिया एक होने के बावजूद उनके बीच में कुछ कलह या वो कुछ झगड़े पाए जाते थे। और यहाँ देखिए 11 वचन में लिखा है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। और झगड़े होने का कारण क्या है? मेरे कहने का अर्थ है, तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। इस कलीसिया के ऊपर इन चारों लोगों का प्रभाव है। इसमें से पहला है पौलुस, दूसरा है केफा मतलब पेत्रस,
और तीसरा है अपुल्लोस, और फिर कोई लोग बोल रहे हैं कि हम इन तीनों में से नहीं, हम मसीह के हैं। तो ये 4 ग्रुप उस कलीसिया में पाए जाते हैं, और ये चारों ग्रुप की अगर हम देखेंगे तो पौलुस, हो सकता है कि पौलुस जो है वो वचन को गहरे रीति से लोगों के सामने सिखाता था। वो टीचर, बाइबल टीचर के रूप में उसको हम देख सकते हैं। अपुल्लोस जो है वो वचन को प्रचार के रूप में, मतलब वो जैसे स्टार प्रचारक रहता है वैसे वो प्रचार करने वाला, मतलब लोगों के ऊपर प्रभावी भाषण देने वाला वो अपुल्लोस था। और पेत्रस जो है, पेत्रस यहूदियों के बीच में उसका प्रभाव था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको यहूदी लोगों के लिए बुलाया था। तो उस कलीसिया में, कुरिन्थ के कलीसिया में जो यहूदी लोग थे, उनके पास, उनके ऊपर हो सकता है कि पेत्रस का प्रभाव हो। और कुछ लोग कहते हैं कि हम इन तीनों में से नहीं, हम प्रभु के हैं, मसीह के हैं। तो ये 4 ग्रुप, उसमें एक ही कलीसिया में 4 ग्रुप पाए जाते थे, और उनके बीच में झगड़े होते हैं। झगड़े होने का कारण भी है कि हम अपुल्लोस के हैं, हम पौलुस के हैं, हम केफा के, मतलब हम पेत्रस के हैं, और कोई लोग कह रहे हैं कि हम मसीह के हैं। तो उनके लिए पौलुस ये लिख रहा है कि तुम में झगड़े ना हो। और आगे आगे क्या लिखता है कि आगे लिखता है, पढ़ेंगे, क्या मसीह बंट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि किप्रुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। यहाँ पौलुस साफ कहता है कि ये दो परिवारों को छोड़कर मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, और कहता है कि क्या आप मेरे नाम में, पौलुस के नाम में बपतिस्मा पाए? तो पौलुस यहाँ जरूर बताने के लिए एक स्ट्रिक्ट भाषा को इस्तेमाल कर रहा है, एक कड़ी भाषा को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसे ही बातें होती हैं। ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि कलीसिया में भी हो सकता है कि कलीसिया में ये अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रभाव रहेगा। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अभी हम एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, मतलब अभी हम चले जाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के दूसरे दास यहाँ आएंगे। हम आने से पहले भी एक दास, परमेश्वर के दास यहाँ सेवा करते थे। जरूर हम तीनों भी परमेश्वर के राज के लिए ही काम करते हैं। हम एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं। वैसे ही ये लोग भी विरोधी नहीं थे। पौलुस या पेत्रस या अपुल्लोस या यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। तो ये लोग जो है, पौलुस हो या अपुल्लोस हो या केफा हो, एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से उनका प्रभाव को हम देख रहे हैं। वैसे ही हम भी, मैं भी आपके सामने इन वचनों के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि लोग कंपेयर करें और भैया के साथ में, मेरे साथ में, या आने वाले जो सेवक रहेंगे उनके साथ में। मैं चाहता हूं कि आप ये बुनियादी बातों को सीखें। हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। एक एक का अनुग्रह अलग है, एक एक बुलाहट अलग है। जरूर परमेश्वर ने स्टूडेंट्स के बीच में सेवा करने के लिए हम तीनों को बुलाया, इसलिए हम यहाँ आए। हम एक्सीडेंटली या ऐसे हमारी इच्छा थी इसलिए नहीं आए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम यहाँ आए। और इन 3 सालों में परमेश्वर अगुवाई किया, वैसे हम सेवा भी यहाँ कर पाए। और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, आप लोगों का भी बहुत प्रेम रहा। लेकिन ये बात मैं आपके बीच में से जाते जाते मैं निकालना चाहता हूँ कि हम में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि एक जन दीवार खड़ा करता है, घर खड़ा करने के लिए एक जन दीवार खड़ा करेगा, एक जन ग्रिल खड़ा करेगा, एक जन ढलाई करेगा। अलग अलग लोग घर तैयार करने के लिए काम करते हैं। वैसे ही ये परमेश्वर का राज बांधने के लिए किसी ने फाउंडेशन का काम किया है, किसी ने दीवार खड़ा करने का काम किया है, कोई छत का काम करेगा। ये काम कब तक रहेगा? यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तक रहेगा। वो मालूम नहीं द्वितीय आगमन कब होगा, लेकिन ये तब तक ये काम चलता रहेगा। और हम उसके हम कलीसिया के रूप में हम उसका हिस्सा हैं। तो जरूर मैं आपके सामने ये रखूंगा। मैं जरूर नहीं कहता हूं कि हमारे बीच में झगड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे एक मन में एक ऐसा संघर्ष आपके मन में आता होगा, आने की संभावना है। इसीलिए मैं ये बातों को रखना चाहता हूं कि हम
किसी के ऐसे मतलब मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका, ऐसे नहीं है। एक ही कलीसिया में एक ही यीशु मसीह ने एक ही लहू बहाकर हमको और आपको खरीद कर इस कलीसिया का हिस्सा बनाया। कोई व्यक्ति इसके लिए खून नहीं बहाया, यीशु मसीह खून बहाया। इसलिए कलीसिया या जेम्स एक्शन सेंटर का मालिक कौन है? यीशु मसीह। जेम्स एक्शन सेंटर का मालिक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए ये बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जरूर अलग अलग अनुग्रह रहेगा। पौलुस का अनुग्रह अलग था, अपुल्लोस का अनुग्रह अलग था, पेत्रस का अनुग्रह अलग था। अलग मतलब एक ही परमेश्वर अनुग्रह किया, लेकिन उनको जैसे परमेश्वर इस्तेमाल किया वो अलग अलग तरीके से। उनका पर्सनालिटी अलग है, उनका वरदान परमेश्वर ने जो उनके ऊपर वरदान रखा है वो अलग अलग तरीके का वरदान उनके पास परमेश्वर दिया है। उसके अनुसार उन्होंने वो सेवा की। जरूर हमारे बीच में इसके लेकर हमारे मनों में मतभेद नहीं होना चाहिए, हमारे मनों में संघर्ष नहीं होना चाहिए। यही बात को रखने के लिए मैं ये आपके सामने ये बातों को रख रहा हूँ। आगे जाकर मैं आपके सामने और कुछ वचनों को रखना चाहता हूँ। आइए, कोरिन्थियों के कलीसिया ऐसे ही एक बड़े शहर, जैसे वाराणसी एक बड़ा शहर है और बहुत से कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं। हमारे कलीसिया का ही उदाहरण देखेंगे, हमारे फेलोशिप का ही उदाहरण देखेंगे तो यहाँ यूपी से कुछ लोग हैं, यहाँ बिहार से कुछ लोग हैं, या झारखंड से कुछ लोग हैं, तमिलनाडु से कुछ लोग हैं, और हम जो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं। लेकिन अलग अलग संस्कृति के होने के बावजूद परमेश्वर ने एक ही कलीसिया में परमेश्वर ने हमें बुलाया, नियुक्त किया और इस्तेमाल भी कर रहा है। वैसे ही हम जरूर, इसीलिए हम ऐसे विभाग नहीं हो सकते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया सेवा करने के लिए। तो आइए और एक बात को मैं आपके सामने रखूंगा। 5वां वचन को, तीसरा अध्याय 5वां वचन को आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर भी क्या होता था देखिए, 4वां वचन को, बैकग्राउंड को मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ क्या कहता है पौलुस, देखेंगे यहाँ दूसरा वचन में लिखता है, तीसरा अध्याय दूसरा वचन, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो तुम क्या मनुष्य नहीं? यही बात को फिर रिपीट कर रहा है, क्योंकि वो झगड़ा उस कलीसिया में पाया जाता था, ये आम बात है। तो वो इस बात को एड्रेस करने के लिए, इस बात को उत्तर देने के लिए पौलुस ये पत्री में ये बातों को लिख रहा है। आगे क्या पढ़ेंगे, अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। देखिए, जिसके द्वारा आपने विश्वास किया और जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, चाहे पौल अब्राहम भैया हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और आने वाला सेवक है, हमको परमेश्वर ने ही अनुग्रह दिया है। और वैसे ही हम एक सेवा करते रहेंगे। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मतलब बढ़ाने वाला परमेश्वर, न इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है, न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। मैं ये इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जरूर परमेश्वर बढ़ाया है। 2017 में जैसे हम आए, 2020 में जैसे हम छोड़कर जा रहे हैं, जरूर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर बढ़ाया है। ये हम नहीं बढ़ाए हैं, हम हमारे एफर्ट से या हमारे परिश्रम से हम बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, सिर्फ हमें इस्तेमाल किया। जैसे अन्य सेवक लोगों को इस्तेमाल किया, वैसे हमें इस्तेमाल किया। वही बात को मैं आपके सामने रखता हूँ। इसलिए लगाने वाला है, सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। तो हमारे बीच में भी जो हम परिश्रम किए हैं, हमारी मजदूरी को परमेश्वर जरूर हमें मजदूरी देगा। और लेकिन यहाँ लिखा है कि न तो लगाने वाला कुछ है, न सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तो हमको और आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ ये बातें आपके जीवन में दिन ब दिन ये बातें आती रहेंगी। और कोरिन्थियों में एक बात को पौलुस सिखाना चाहता है, वो बात मैं फिर से
आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है कि कलीसिया के रूप में जैसे परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ये इसके विषय में भी पौलुस कुछ उदाहरण को देता है। जैसे कि 12 अध्याय का 12 वचन को मैं सामने रखूँ। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 12 वचन। इन वचनों में क्या लिखा है देखिए, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। तो जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हम एक ही कलीसिया का हिस्सा है, एक ही शरीर का हिस्सा है। यहाँ पौलुस इन वचनों के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि हम एक ही शरीर का अलग अलग अंग है। कोई हाथ है, कोई पाए पैर है, कोई आंख है, कोई अंदरूनी शरीर के अंदरूनी भी अंग रहते हैं, वैसे कोई बाल है, कोई नाक है, कोई कान है। वैसे ही हमें मसीह के शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो परमेश्वर एक ही शरीर में हमें नियुक्त किया है। ये बात की गहराई को हमें समझना होगा, क्योंकि हम चाहे वो हम अलग अलग गांव से क्यों ना आते हों, अलग अलग राज्यों से क्यों ना आते हों, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक शरीर में बुलाया है। ये बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम अलग अलग नहीं हैं, चाहे हमारी भाषा अलग रहेगी, चाहे हमारी संस्कृति अलग रहेगी, चाहे हमारी जाति अलग रहेगी। भारत में खास तौर से जाति के ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह ने हमें खरीदा है और उस कलीसिया का हिस्सा बनाया है जिसके हम अंग हैं, उस शरीर का हिस्सा बनाया है जिसके हम अंग हैं। तो अलग अलग अंगों का काम जरूर अलग अलग रहेगा, लेकिन एक बात गहराई से सीखनी जरूर घरों में आप जब जैसे हैं, ये अध्याय को 12 अध्याय का 12 वचन के आगे जरूर आप घरों में पढ़िए। लेकिन मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा, 24 वचन को मैं आपके सामने रखूंगा, 22, 23, 24 को आपके सामने रखूंगा। इतना ही नहीं, यहाँ लिखा है देखिए 22, 23, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। देखिए, कोई शरीर के एक भाग मजबूत रहेगा, एक भाग अमीर रहेगा, एक गरीब रहेगा। वैसे ही कोई मजबूत रहेगा, कोई थोड़ा वीक रहेगा। वैसे ही लिखा है यहाँ, कोई निर्बल रहेंगे, कोई सबल रहेंगे। परंतु देह के भी अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं वो बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब हमारे फेलोशिप में जो जो लोग आते हैं वो हर एक इसका अंग है और हर एक मसीह के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप में से एक एक जन मसीह के शरीर का हिस्सा है, वो मसीह के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक अंग महत्वपूर्ण है। तो आप में से एक जन को मैं कहना चाहता हूँ, आप महत्वपूर्ण हैं, यीशु मसीह के लिए आप महत्वपूर्ण हैं। और आगे मैं पढ़ूंगा, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, हम उनको अधिक आदर देते हैं और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे कुछ शरीर के पार्ट है, हिस्सा है, उसको हम ढक लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसको ढकने के बाद और वो शोभामान बनेंगे। वैसे ही मैं हमेशा एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ। हमारे जो आंखों के ऊपर जो ये है आई लैशेस है, वो जिसको हम आई लैशेस कहते हैं, वो बहुत बार हमें लगता है कि वो एक साधारण बाल है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन परमेश्वर ने अगर ये नहीं रखा होता तो हम कैसे दिखते। हमारे इस अंग को शोभा लाने के लिए, इस अंग को स्वरूपता लाने के लिए, अच्छा स्वरूप लाने के लिए परमेश्वर ने ये हमारे शरीर में दिया है। इस छोटे से बहुत बार मैं भी सोचता था ये परमेश्वर ने ये क्यों दिया है, ये बालों को क्यों दिया है। लेकिन परमेश्वर ने ये बालों को इसलिए दिया है कि हमारे शरीर को अच्छा एक स्वरूप प्राप्त हो। वैसे ये भी वैसे लिखा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शरीर का कोई भी हिस्सा कम या ज्यादा नहीं है। यहाँ आगे में लिखता है कि क्या पैर आंखों का काम कर सकता है या आंख हाथ का काम कर सकता है? नहीं। इसलिए एक एक बातों का या एक एक अंग जो है एक एक बात का काम करेगा। तो परमेश्वर हमें अलग अलग अंगों के रूप में बुलाया है, नियुक्त किया है। प्रार्थना करेंगे।
अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे इस वचन के लिए प्रभु जी। खासतौर से प्रभु जी तेरी योजना के तहत प्रभु जी, तेरी इच्छा के तहत प्रभु जी आपने हमें वाराणसी में ले आया प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ सेवकाई तूने खड़ा किया प्रभु जी, जम सक्सेस सेंटर की सेवकाई में प्रभु जी हमें भी इस्तेमाल किया। धन्यवाद देते प्रभु जी तेरी महिमा के लिए। आने वाले दिनों में भी प्रभु जी जो सेवक यहाँ आएंगे आपके द्वितीय आगमन समय तक प्रभु जी ये काम चलता रहे और ये सेवकाई और आगे बढ़ते रहे प्रभु जी। जो हमारे फेलोशिप में आने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो परिवार हो, सारे लोगों को प्रभु जी एक शरीर के रूप में, अलग अलग अंग के रूप में प्रभु जी आप इस्तेमाल कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। जरूर हम अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं, अलग भाषा से आए हुए हैं, अलग जाति से आए हुए, लेकिन प्रभु जी आपकी योजना के तहत आप हमें एक शरीर के रूप में ढाल दीजिए, एक शरीर के रूप में इस्तेमाल कीजिए। सारा आदर और महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।